हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखो जो है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं, यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो देख के तब लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करिएगा। तो रेडिकल्स पे हम लोग पढ़ रहे थे। रेडिकल में मोनोवैलेंट केटायन कल मैंने सिखाया था आपको, और आपको एक पीरियड जो है बैलेंसी चार्ट मैंने सिखाई थी। ठीक है ना। तो आज हम लोग उस बैलेंसी चार्ट से कुछ और अच्छे से एप्लीकेशन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे देखो मैंने ये लिखा है डाइवैलेंट केटायन रेडिकल्स। ठीक है ना। तो सॉरी, तो अब याद करो जरा ध्यान से, क्या था देखो, लीना की रफ से फरियाद सब मोनोवैलेंट केटायन थे। अब बैलेंसी 2 वाले में याद करो तो कौन कौन सा था तुम्हारा, याद करो सेकंड ग्रुप वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन मिल गया होगा सबको। तो बेरिलियम का सिंबल क्या था देखो, क्या हो जाएगा Be। मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो जाएगा देखो Mg। कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाएगा Ca। स्ट्रोंशियम का सिंबल क्या हो जाएगा Sr। बेरियम का सिंबल क्या हो जाएगा Ba। क्योंकि बोरॉन का देखो 5 है, बेरियम का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये डिस्कवर हुआ। इसको बोरॉन को B से लिखते हैं, तो बोरॉन को हम लोग किससे लिखते हैं, B से। अब बोरॉन एक्चुअली में ट्राइवैलेंट है, बोरॉन में +3 चार्ज। ठीक है ना। तो ये हो गया बेरियम पे +3। बेरियम अब देखो क्या हो गया Ba। अब देखो रेडियम आ गया, तो रेडियम का फॉर्मूला क्या हो गया Ra सिंबल पहले, और जिंक आप जानते हैं जिंक का सिंबल क्या हो गया Zn। सब डाइवैलेंट है तो जरा पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपको अच्छे से पता है +2 ये देखो क्या हो गया +2। ठीक ना। रेडॉन पे भी +2 और जिंक पे भी देखो +2। तो ये सब क्या हो गए डाइवैलेंट केटायंस। अगला हम लोग देख लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया देखो Al। ठीक है ना। एल्यूमिनियम कैसे आया देखो +3 चार्ज में, तुम्हें ये भी सिखा दूं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। स्टेबल करने के लिए अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो अब देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा +3, और कितना हो गया देखो 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 288। ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। ऐसे में मैग्नीशियम का भी दिखा दूं कैसे तुम्हारा +2 आया। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 282। अब आपको समझदार है, 2 यहां से निकालिए तो क्या बचेगा Mg+2, और जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आर्सेनिक है तो आर्सेनिक यानी As, और ये क्या हो गया +3। आर्सेनिक पे वेरिएबल वैलेंसी होगा, याद करो। ठीक ना। ये आप अगर याद करिए थोड़ा तो आप पढ़ते थे ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये वाला जो ग्रुप था, इन ग्रुप की 2 वैलेंसी थी, याद तो आया। एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अलग था, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अलग थी। या निशा पांडे ऐसे सबको बीमार करती कोरोना फैला के, ऐसे बना लो, निशा पांडे ऐसे सबको बीमार करती कैसे कोरोना फैला के। तो इनकी 2 वैलेंसी होती थी, एक होती थी लोअर वैलेंसी और एक क्या होती थी हायर वैलेंसी। तो इस ग्रुप का आप अगर देखिए ध्यान से, इस ग्रुप का जो लोअर वैलेंसी थी, याद आया, लोअर वैलेंसी की क्या होती थी 3, और इस ग्रुप की जो हायर वैलेंसी यानी जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी थी, हायर वैलेंसी कितनी होती थी याद करो 5। ठीक है ना। तो जब वैलेंसी कम हो तो नाम में क्या लिखते हैं हम लोग, अस। क्या लिखते हैं, अस। तो ये कौन सा रेडिकल है, आर्सेनस। ठीक है ना। और आर्सेनस ये है, और यानी आर्सेनिक का मैं इधर फिर से लिख दूं तो आर्सेनिक पे अगर +3 लिखूंगा तो ये क्या हो गया तुम्हारा आर्सेनस, और आर्सेनिक पे अगर +5 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आर्सेनिक। क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही आपको याद रखे रहना है। ठीक है ना। जैसे और कुछ भी देख लीजिएगा तो हम लोग ये सारे केटायंस में ऐसे ही रेडिकल के नाम लिखा करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर क्रोमियम, तो क्रोमियम देखो, क्रोमियम का सिंबल Cr, वैलेंसी यहाँ पे देखो +3। कोबाल्ट का सिंबल C सफिक्स में स्मॉल हो, इस पे भी कितना चार्ज देखो +। ये कुछ हो गए आपके ट्राइवैलेंट केटायंस यानी ट्राइवैलेंट रेडिकल्स। इधर मैंने कुछ देखो लिख रखा है, और कॉपर, आयरन है ना। तो ये सब देखो मैं कल भी बता रहा था, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी वाले होते हैं। जैसे कॉपर का सिंबल देखो क्या होता है Cu। कल से मैं बोल रहा हूँ कॉपर की 2 वैलेंसी होती है वेरिएबल, एक होता है कॉपर +1 और एक क्या होता है कॉपर +2। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी कम है तो कल ट्रिक मैंने बताई थी, अगर वैलेंसी कम है तो नाम में क्या जोड़ते हैं बोलो अस, नाम में क्या जोड़ते हैं अस। और अगर वैलेंसी मोर है, वैलेंसी ज्यादा है, वैलेंसी अगर ज्यादा है तो नाम में क्या जोड़ते हैं बोलो एक, क्या जोड़ते हैं एक।
तो अब तो याद हो गया होगा, ये देखो Cu प्लस क्या हो गया बोलो, क्यूपरस, ठीक है ना। Cu2 प्लस क्या हो गया बोलो, क्यूपरिक, समझ आ रहा है ना। ऐसे आयरन का देखो, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, फेरम से लिया हुआ है ना। पहले लेक्चर में बोला था आपको कि ये लैटिन नेम से लिया गया है, तो फेरस। अब देखो इसकी दो वैलेंसी हो गई, एक हो गया +2 और एक क्या हो गया तुम्हारा +3, तो नाम क्या हो गया बोलो, फेरस फेरिक, है ना। ये वैलेंसी कम है तो ये क्या हो गया तुम्हारा फेरस, ठीक है ना, ROUS। ये क्या हो गया तुम्हारा फेरस और ये क्या हो गया तुम्हारा फेरिक। समझ आ रहा है सबको। जो टिन होता है, ठीक है, टिन का सिंबल क्या होता है, SN, ठीक है ना। तो टिन स्टेबिन ऐसे कुछ करके है जिससे लिया गया है ये, तो टिन का सिंबल क्या होता है, SN। अब देखो ये भी दो टाइप का, ठीक है ना। ये क्या होगा देखो SN+2 और क्या हो गया SN+4, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से SN+2 SN+4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बोलो, स्टेनस, ये क्या हो जाएगा स्टेनिक, ये क्या हो जाएगा स्टेनस, ये क्या हो जाएगा स्टेनिक, ठीक है ना। फिर देखो लिख देता हूं मैं स्टेनस और ये क्या हो गया तुम्हारा स्टेनिक, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, लेड मैंने लिखा है, तो लेड आपको बताया था मैंने प्लम्बम से बना है, यानी लेड का सिंबल क्या हो गया Pb। अब Pb की भी दो वैलेंसी यहाँ मिलेगी, एक मिलेगा देखो Pb+2 और एक मिलेगा Pb+4, तो प्लम्बस प्लम्बिक, क्या हो गया प्लम्बस प्लम्बिक, ठीक है ना। वैलेंसी कम है तो नाम में क्या जोड़ते हैं अस, यानी प्लम्बस, और इसका नाम क्या हो गया तुम्हारा प्लम्बिक। बात समझ नहीं। मैग्नीज को कैसे लिखते हैं देखो Mn से, बैलेंसी कम है तो ये क्या हो गया बोलो मैग्नस, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा बोलो मैग्निक, ठीक है ना। तो ये हो गए तुम्हारे वेरिएबल बैलेंसी वाले भी रेडिकल्स, ठीक है ना। रेडिकल याद रहेंगे ना तब कंपाउंड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग केटायन रेडिकल पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सिमिलरली एनायन की भी टेबल लिंक में है, आप उसको रिवाइज करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सीख गए तो ये तीनों चैप्टर आपके जो क्लास 10 के हैं, मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, ये सब रिएक्शन का ही चैप्टर है, तो ये सब रिएक्शन आप सीख जाएंगे। जैसे आपसे बोले कि मेरे पास, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी दे दे, मेरे पास प्लम्बस फ्लोराइड है। अब प्लम्बस फ्लोराइड, जब तक आपको प्लम्बस नहीं पता है क्या है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लम्बस क्या होता है Pb+2। आपसे बोले मेरे पास क्यूपरस फ्लोराइड है, अब क्यूपरस फ्लोराइड बैलेंसी जब तक नहीं पता है, क्यूपरस क्या होता है Cu+, तब तक आप क्यूपरस फ्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट केटायन और फिर आपके निगेटिव चार्ज रेडिकल्स पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू। तो देखो हम लोग केटायंस के लास्ट पार्ट में पहुंचे हैं और एसिडिक रेडिकल भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहना, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो टेट्रावेलेंट केटायन ट्राइवेलेंट तक हो गया था, तो टेट्रावेलेंट में देखना ध्यान से, प्लैटिनम, अब प्लैटिनम Pd क्या हो गया +4। लेड के लिए देखो पढ़ा ही था, है ना। लेड में क्या था प्लम्बस प्लम्बिक, यानी Pb+4 देखो चला गया। टिन में भी था देखो स्टेनस +2, स्टेनिक क्या था +4। आर्सेनिक की बात करूंगा तो आर्सेनिक अभी आपने पढ़ा ही था, As पेंटावेलेंट है, देखो मैंने बोला भी था, याद करो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, इनकी वैलेंसी 2 है, एक +3 और एक हमारा +5। तो ये देखो As और एंटीमनी, यानी एंटीमनी है ना स्टीवेन, तो यानी Sp सिंबल होता है, ये भी क्या हो गया तुम्हारा +5। तो ये हो गए कुछ मोनोवैलेंट, कुछ डाइवैलेंट, कुछ ट्राइवैलेंट और कुछ टेट्रावैलेंट। बाकी भी एलिमेंट आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिक है इसलिए आपको इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो ये कहानी थी तुम्हारी, ठीक है ना, केट आयनिक रेडिकल्स की, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एन आयनिक रेडिकल्स का कैसे हम लोग, ठीक है ना, नाम रखते हैं। पहले उसका रूल सीखते हैं और फिर हम लोग, ठीक है ना, मैंने 2 लिखे हैं, ऐसे आप सबको घर पे कंपेयर कर, और भी जो है जैसे सल्फर है तो सल्फर का सब एक जहां लिख देंगे, है ना, ऐसे सबका एक जहां कलेक्ट करके तो लिखेंगे तो काम बनेगा। अब देखना ध्यान से, एसिडिक रेडिकल के नेमिंग में अपने को क्या देखना है, ठीक ना। अगर हमें एसिडिक रेडिकल में नाम लिखना है, ध्यान से देखना, तो मतलब एसिडिक रेडिकल के नेमिंग में क्या करेंगे, ध्यान से एक ट्रिक देखना तो काम तुम्हारा बन जाएगा। एसिडिक रेडिकल का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपके पास X कोई निगेटिव चार्ज वाला रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल होगा। इसके साथ में, ठीक ना, इसके साथ में ऑक्सीजन एब्सेंस है, ध्यान में रखे रहना,
ऑक्सीजन एटम इसके साथ में नहीं लगा है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। अब ये माइनस लगा होना चाहिए चाहे जितना हो, मैं -n लिख दे रहा हूँ, माइनस भी कितना होता है ये भी तुम्हें सिखाता हूं मैं। तो ऑक्सीजन एटम, ठीक ना, नॉट प्रेजेंट है ना, इसके साथ में ऑक्सीजन एटम नॉट एडेड लिख देता हूं, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो हमेशा याद रखे रहना, इसके नाम में हम लोग जोड़ते क्या है, आइड। क्या जोड़ते हैं, आइड। क्या जोड़ेंगे, आइड। बैठा दिमाग में। अगर कोई भी एसिडिक रेडिकल हो और उसके साथ में, ठीक ना, ऑक्सीजन एटम ना लगा हो रेडिकल में, तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास कोई एसिडिक रेडिकल है, मान लो X-N है, इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हो, ठीक ना, तो ऑक्सीजन के नंबर, यानी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन एटम लेस नंबर में हो, तो हम लोग नाम में जोड़ते हैं आइड। क्या जोड़ते हैं, आइड। याद रखे रहना, नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड। क्या जोड़ते हैं, आइड। ऑक्सीजन लगा हो लेकिन अगर कम लगा हो तो क्या जोड़ते हैं, आइड। और फिर देखना ध्यान से, ऑक्सीजन के नंबर अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसमें जोड़ते हैं, ऑक्सीजन का नंबर अगर मोर हो तो उसके नाम में हम लोग जोड़ते हैं 8। क्या जोड़ते हैं, 8, ठीक है ना। आइड कब जोड़ेंगे, जब ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन के नंबर अगर ज्यादा है तो क्या जोड़ेंगे, 8, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहना। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रेफरेंस माना करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपने पास अभी एग्जांपल करूंगा तब उसकी तब रूल यहाँ लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो। अब हमें नाइट्रोजन के रेडिकल बताने हैं, तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन रेडिकल पे चार्ज कितना आएगा पहले ये देख लिया जाए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो 2,5, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो तुम्हें अच्छे से पता है नाइट्रोजन क्या होती है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद होता है, इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा ही नहीं। तो अगर इसको देखना ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड करा दीजिए तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो कितना चार्ज हो जाएगा, -3 चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आप देखेंगे तो 2, आउटर सेल ये है, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, 3 आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और क्या हो गया, 8 ऑक्टेट देखो हो गया कंप्लीट। यानी ये अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन क्या हो गया, स्टेबल। तो नाइट्रोजन के ऊपर देखिए ध्यान से कितना माइनस चार्ज आ गया है, -3। तो अगर आपसे पूछे कि जरा नाइट्रोजन -3 रेडिकल का नाम बताओ, तो अब देखो रेडिकल हो है ना, ये देखो नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल है, ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड। क्या जोड़ते हैं, आइड। यानी नाइट्रोजन का एक रेडिकल आपको पता चल गया। तो ये फर्स्ट रेडिकल नाइट्रोजन का देखो क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर 3-, इसका नाम क्या हो गया, बोलो, नाइट्राइड। क्या नाम हो गया इसका, नाइट्राइड, ठीक है ना। मजा आया। क्या कर रहे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा वही उतने चार्ज बना देंगे, और उसके नाम में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या जोड़ूंगा मैं, आइड। क्या नाम हो गया, नाइट्राइड। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का एक रेडिकल और पढ़ना है, और वो रेडिकल एक होता है तुम्हारा NO2- और एक रेडिकल होता है तुम्हारा NO3-। अच्छे से दिमाग में बैठाते रहिए, ठीक है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2, NO3 और आपका N पे -3, नाइट्राइड। अब इसका नाम देखते हैं। अब देखो ध्यान से, रेडिकल में मैंने बोला कि ऑक्सीजन ऐड हो जाने चाहिए। ऑक्सीजन के नंबर अगर कम है तो क्या जोड़ते हैं, आइड, और ऑक्सीजन के नंबर अगर ज्यादा है तो क्या जोड़ते हैं, 8। ऑक्सीजन के नंबर कम है तो क्या जोड़ते हैं, आइड, और ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है तो क्या जोड़ेंगे, 8। चलिए बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर क्या है, कम, और इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये देखो नाइट्राइड, ये क्या हो गया, नाइट्रेट। ध्यान से देखो, जैसे तुमसे मैं बोलूं कि मुझे पोटेशियम नाइट्रेट बताओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, K से, ठीक है ना। नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, NO3। अब देखना ध्यान से, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, 1। वैलेंसी इंटरचेंज करना है तो हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ती, याद करो। पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्राइट की वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज करते थे। और देखो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो क्या लिखते थे, KNO3। बात समझ आई ना। मैं तुमसे बोलूं मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, तो ये देखो ध्यान से, मैग्नीशियम लिखा मैंने, नाइट्रेट लिखा। बात समझ में, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, बेटा मांगे का स्टूडेंट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या मिल गया, बोलो, MgNO3 होल ट्वाइस।
समझ में आ रहा है ना इसका क्या काम था। मैं तुमसे बोलूं पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ, तो जहां पे NO2 है, NO3 है, वहां पे NO2 कर दो। मैं तुमसे बोलूं मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ, तो जहां पे NO3 है वहां पे NO2 कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, सब लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। क्या करना है देखो ध्यान से, जैसे मैंने नाइट्रोजन के 3 रेडिकल लिखे हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइड और नाइट्रेट, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके 4 कंपाउंड है ना, एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सबके 3-3, 4-4 कंपाउंड आप लिखिए और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको ये पूरा रेडिकल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कम से कम सबके 4-4, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है ना, इस वाले रेडिकल में क्लोरीन के नाम में लिखना शुरू करते हैं। तो क्लोरीन आप जानते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक ना। सिंबल क्या होता है, Cl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करूं देखो 287, बात समझ में आई। अब क्लोरीन देखो खुद नॉन मेटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगी तो क्या हो जाएगा, Cl-। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर इसका देख लिया जाए 2-8, अब आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा 8-8, यानी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, यानी हो गया स्टेबल। तो क्लोरीन का रेडिकल देखो क्या हो गया, एक हो गया Cl-। तो Cl- अगर मैं लिखूं तो आप देखो फिर से रूल, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो नाम में क्या जोड़ना है, आइड। तो इस रेडिकल का नाम क्या हो गया, बोलो, क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, देखो क्लोराइड। अब देखना ध्यान से, यहां वाली ट्रिक थोड़ा ध्यान से समझो। तो ऑक्सीजन के नंबर अगर कम है तो नाम में जोड़ते हैं आइड, ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है तो नाम में जोड़ते हैं एक रूल और देखेंगे, ठीक है ना, और उस रूल को यही लिख देना। अगर मान लो जो ऑक्सीजन के नंबर कम आपने माने, उससे भी अगर लेस हो गया, उससे भी अगर लेस हो गया, तो उसके नाम में हम लोग जोड़ते हैं हाइपो। क्या नाम जोड़ते हैं, हाइपो। मतलब ऐसे याद रखो, कम से कम, ठीक है ना, कम से भी कम, ऐसे ट्रिक बनाओ। अगर कम से भी कम ऑक्सीजन है तो नाम में क्या जोड़ते हैं, हाइपो। क्या जोड़ते हैं, हाइपो। ये सब लिंकेज होती है, सब 12th तक बहुत अच्छे सीख जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 10th में है, आपको कंपाउंड लिखना आना चाहिए। फिर अगला देखो ध्यान से, अगर ऑक्सीजन के नंबर, ठीक है ना, ये देखना ध्यान से, ऑक्सीजन के नंबर अगर ज्यादा हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन के नंबर कैसे हो, देखो, जो आपने ज्यादा माना था उससे भी ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा, ऐसे लिख देता हूं मैं, हिंदी याद रहेगा, ठीक ना। मतलब कम से भी कम, ये देखो ये था लेस, और कम से भी क्या हो गया, कम, तो क्या जोड़ते हैं, हाइपो, और ज्यादा से भी ज्यादा है तो क्या जोड़ते हैं, पर, ठीक ना। कम से कम है तो क्या जोड़ते हैं, हाइपो, और ज्यादा से ज्यादा है तो क्या जोड़ते हैं, पर। अब देखो ऑक्सीजन में जो कम है उसको हम लोग याद करते हैं। ऑक्सीजन में जब कम है उसको मानते हैं, ऑक्सीजन के नंबर कितने जुड़ते हैं, 2। और ऑक्सीजन, ये हम लोग ऑक्सीजन जो है क्लोरीन में ऑक्सीजन कम मानते हैं, किसको, जब ऑक्सीजन कितना है, 2। और ऑक्सीजन को ज्यादा हम जब मानते हैं क्लोरीन में, जब, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है क्लोरीन में कितना जुड़ता है, 3 एटम। तो क्लोरीन में ऑक्सीजन 2 लगे तो उसको हमें कम मानना है। तो नाम क्या हो गया, ऑक्सीजन अगर कम लगता है तो क्या जोड़ते हैं, आइड। तो नाम क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया क्लोराइड। पहले ClO2 का देखो क्या नाम हो गया, क्लोराइड। क्लियर हुआ। फिर देखो ज्यादा किसको मानते हैं, 3 को, तो नाम में क्या जोड़ेंगे, 8। क्या नाम हो गया, क्लोरेट। अब देखो ध्यान से, कम से भी कम, 2 से भी कम 1 हो गया ना, तो नाम में क्या जोड़ते हैं, हाइपो, और हाइपो के साथ में क्या लगा देंगे, देखो हाइपोक्लोराइड। क्या रेडिकल हो गया ये, हाइपोक्लोराइड। अगला देखो ध्यान से, ज्यादा से भी ज्यादा, तो मतलब इसका नाम क्या हो गया, बोलो, परक्लोरेट। क्या नाम हो गया तुम्हारा, परक्लोरेट, ठीक है ना। तो कम से भी कम है तो हाइपो, और ज्यादा से भी ज्यादा है तो क्या जोड़ते हैं, पर। आई होप यहां तक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक रेडिकल और डिस्कस कर लूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये रूल, और बाकी सारे निगेटिव वाले रेडिकल ऐसे ही आपको याद करना है। जैसे देखो मैं बात करूं तुमसे सल्फर की, ठीक ना, ध्यान से देखना। तो अगर मान लो हम लोग सल्फर की बात करते हैं, एक तो डिस्कस करता हूं, सल्फर की हम लोग बात करते हैं, तो सल्फर देखना ध्यान से, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 286, बात समझ में आ रही होगी। अब इसको अगर स्टेबल करना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका नॉन मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन खा के देखो सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो 288, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, यानी रेडिकल तैयार।
समझ आ रहा है ना। तो यानी सल्फर के रेडिकल की हम लोग बात करेंगे तो एक तो रेडिकल हो गया s पे -2, कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है तो इस रेडिकल का नाम बोलो क्या, सल्फाइड। क्या नाम हो गया इसका, सल्फाइड। दूसरा रेडिकल हम लोग देखते हैं सल्फर का। अब हम लोग क्या करते हैं, सल्फर की दो वैलेंसी है, हाइड्रोजन पे देखो प्लस चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन इसमें हम लोग लगा देते हैं तो सल्फर पे 2 माइनस, एक हाइड्रोजन देखो प्लस वाला खा गया, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, केवल -1। जब भी किसी रेडिकल के साथ में, अब ये नया रूल मिल गया, जब भी किसी रेडिकल के साथ में H लग जाए तो इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं बाई। क्या जोड़ते हैं, बाई, और हम लोग जोड़ते हैं इसका नाम हाइड्रोजन, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो बाई, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या हो गया इस रेडिकल का, इस रेडिकल का नाम हो गया बाईसल्फाइड। क्या नाम हो गया इसका, देखो ऑक्सीजन नहीं है, आइड नहीं आना है, तो ये क्या हो गया देखो बाईसल्फाइड, है ना। या क्या हो गया देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फाइड के दो रेडिकल हो गए, सल्फर के दो रेडिकल हो गए, S पे -2 और HS पे -1। और रेडिकल देखते हैं हम लोग सल्फर के, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, ठीक है ना, सल्फर के रेडिकल और देखेंगे तो सल्फर में जो ऑक्सीजन जुड़ती है तो एक बार ऑक्सीजन जुड़ती है 3, ठीक है ना, और एक बार ऑक्सीजन जुड़ता है 4। ये याद रखना, सल्फर में जो कम ऑक्सीजन जुड़ती है वो जुड़ती है 3, और जो ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ती है वो कितनी जुड़ती है, 4। तो अब देखो ऑक्सीजन के नंबर कम हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड। तो यानी ये जो रेडिकल हो गया इसका नाम क्या हो गया, बोलो सल्फाइड। क्लियर हो रहा है ना। और जब ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा हो गए तो नाम में क्या जोड़ते हैं, 8, यानी नाम क्या हो गया, बोलो सल्फेट। समझ में आ रहा है ना। ये है रेडिकल्स को याद करने का तरीका। तुमसे बोले मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला बताओ, तो हमें क्या करना है, देखो मैग्नीशियम लिखा, सल्फेट लिखा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, फार्मूला क्या हो गया, बोलो MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैंने बोला ना सबके 4 कंपाउंड कम से कम आप लिखिए, 4 to 5 कंपाउंड हर रेडिकल का आप अगर लिख लेते हैं तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक रेडिकल अच्छे से रिवाइज करिए, लिंक में आपको मिल जाएंगे सारे रेडिकल्स, और ऐसे ही आप हर रेडिकल को कलेक्ट कर लीजिए, तब आपको सारे रेडिकल अच्छे हो जाएंगे। और जो भी रेडिकल लिखिए उस रेडिकल के कम से कम 4 कंपाउंड आप लिखते रहेंगे, आपको नो डाउट ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से यहाँ तक पढ़ते रहिए, सारे वीडियो को फिर से देखिए और कंपाउंड लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये अगर सीख गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू।